मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये वाक़या है हिंदुओं की बस्ती का और बोलने वाले शेर का। वो शेर जो बच्चा उठाकर ले गया, फिर अल्लाह ताला ने ऐसा कौन सा मौजज़ा किया जिसको देखकर सारी बस्ती मुसलमान हो गई। इस वाक़े को जानने के लिए एंड तक हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हिंदुओं की बस्ती हुआ करती थी। वो लोग बुतों की पूजा किया करते थे। वो लोग अल्लाह ताला के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। अभी तक उनके पास कोई भी रहनुमा नहीं आया था। फिर एक दिन एक अल्लाह वाले बुजुर्ग इस बस्ती के पास से गुजर रहे थे। उनके दिल में ख्याल आया कि मेरी नमाज जा रही है, क्यों ना मैं इधर नमाज अदा कर लूँ। वो बुजुर्ग एक दरख्त के नीचे नमाज पढ़ने लगे। जब आपने नमाज पढ़ते हुए दाएं जानब सलाम फेरा, उधर बहुत सारे लोग जमा थे। फिर आपने बाएं जानब सलाम फेरा तो उधर भी बहुत सारे लोग जमा हुए थे, आपको देख रहे थे, जिनमें छोटे बड़े मर्द औरत सब जमा थे। वो सब के सब इन बुजुर्गों को ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने इस तरह का इंसान कभी देखा ही ना हो। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने दुआ करने के बजाय खड़े होकर इन लोगों से मुखातिब हुए और कहने लगे कि क्या बात है, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। इनमें से एक आदमी ने बड़े गुस्से से अल्लाह वाले बुजुर्ग से कहा, कौन हो तुम और भाई कहाँ से आए हो और ये क्या कर रहे हो। कभी तुम खड़े होते हो, कभी तुम झुकते हो, फिर अपना सर ज़मीन पर रख देते हो, ये तुम क्या कर रहे हो। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग बोले, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ। फिर वो आदमी बोला, नमाज क्या है। वो अल्लाह वाले बोले कि नमाज अल्लाह ताला की इबादत होती है। अब वो लोग बोले, ये कौन है, अल्लाह कौन है। वो बुजुर्ग बोले, अल्लाह वो है जिसने सारी दुनिया को बनाया, जिसने मुझे और आप सबको बनाया। वो अल्लाह वाले इन बस्ती वालों को बता रहे थे, अल्लाह वो है। वो सब बस्ती वाले एक साथ कहने लगे, हमें किसी ने नहीं बनाया, हमें तो उसने बनाया है। जब अल्लाह वाले ने पलट कर देखा तो सामने एक बड़ा बुत मौजूद था। वो अल्लाह वाले बोले, उसने तुमको नहीं बनाया बल्कि तुमने खुद इसको बनाया है। अल्लाह तो वो है जिसको किसी ने नहीं बनाया बल्कि उसने हम सबको बनाया है। सारी कायनात का बनाने वाला सिर्फ अल्लाह है। तुम सब लोग गुमराही में हो। तुम सब से मैं कहता हूँ कि अल्लाह एक है, तुम सब भी उसकी इबादत करो। वो बस्ती वाले कहने लगे कि ये बुढ़ा क्या बक रहा है, निकाल लो इसको यहाँ से। वो बस्ती वाले अल्लाह वाले बुजुर्ग को धक्के देकर वहाँ से निकाल रहे थे कि फिर एक आदमी आया। उसने कहा, नहीं नहीं, इसको यहाँ से ना निकालो, बल्कि हम इस बुड्ढे को यहाँ रखेंगे और इसको वो अजियत देंगे जो हमने कभी किसी को ना दी हो। ये बुड्ढा सारी उम्र याद करेगा, उसने हमारे भगवानों की बहुत बेअदबी की है। फिर वो आदमी सारी बस्ती को कहने लगा कि आज के बाद सारी बस्ती का काम ये बुड्ढा करेगा। जो भी किसी को काम हो वो इस बुड्ढे को बोले। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग चुपचाप सारी बस्ती के काम करते और उनके जुल्म सह रहे थे, बल्कि इन बस्ती के जो बच्चे थे वो इनकी राहों में कांटे बिछाते। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग चुपचाप बर्दाश्त कर रहे थे, सिर्फ़ और सिर्फ दीन के लिए, अपने अल्लाह ताला की खुशी के लिए। अल्लाह ताला ने मुझे इस बस्ती में भेजा है, ज़रूर इसमें कोई ना कोई अल्लाह ताला की हिकमत होगी। मैं इस वक्त तक इस बस्ती से नहीं जाऊंगा जब तक ये लोग सीधे रास्ते पर नहीं आ जाते। एक रात अल्लाह वाले अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल थे। वो दिन की थकन से उनका बदन जोड़ जोड़ दर्द हो रहा था। इतने में एक औरत बच्चा उठाए उनके पास आई और बोली, ए बुड्ढे, ये घड़ा पकड़ और इस बस्ती के बाहर एक कुआं है, इससे मुझे पानी ला कर दो, मेरे बच्चे को प्यास लगी हुई है। वो बुजुर्ग बोले कि आपके घर में कोई मर्द नहीं है क्या, आप उसको बोल दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मगर वो औरत बोली, नहीं, ये काम तुझे ही करना पड़ेगा, तुम्हें पानी ला कर दो। आखिरकार वो अल्लाह वाले ने मटका पकड़ा और बस्ती से बाहर पानी लाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक घना जंगल था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो बहुत ही खतरनाक जंगल है। वहाँ के जानवर इंसान को देखते ही चीर फाड़ देते हैं, मगर जो अल्लाह वाले होते हैं उनको किसी चीज़ का खौफ नहीं होता। वो अल्लाह वाले मटका उठाए कुएं के पास जा पहुँचे। वहाँ से उन्होंने पानी लिया, सही सलामत वापस बस्ती में जाकर इस औरत को पानी वाला मटका दे दिया। वो औरत बोली, अरे तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ। वो अल्लाह वाले बोले, मुझे क्या होना था। वो औरत बोली,
जिस जंगल से तुम गए थे वो पानी लेने के लिए, वो बहुत ख़तरनाक है, वहाँ पर बहुत ही ख़तरनाक शेर रहते हैं जो इंसान को खा जाते हैं। वो अल्लाह वाले बुज़ुर्ग बोले, मुझे तो कोई जानवर दिखाई नहीं दिया। वो औरत बड़ी हैरानगी के साथ अल्लाह वाले को देखती हुई कमरे में चली गई और जाकर अपने शोहर से सारा वाक़या बयान किया कि मैंने जानबूझकर इस बुड्ढे को पानी लाने के लिए भेजा था ताकि इसको जंगली शेर खा जाए, मगर वो पानी भर कर ले आया है। इस औरत का शोहर बोला, क्या पता रात के वक्त जंगली जानवर सो रहे हों, इसी वजह से वो बुड्ढा बच कर आ गया हो। वो औरत नहीं जानती थी कि जिसके लिए वो घड़ा खोद रही है उसमें बहुत जल्द खुद घिरने वाली है। लेकिन ऐसा हुआ कि अल्लाह वाले अपनी इबादत में मशगूल थे कि अचानक से इस औरत के घर में एक शेर दाखिल हुआ, उनके बच्चे को उठा कर ले गया। वो दोनों मियाँ बीवी बहुत शोर कर रहे थे कि कोई बच्चे को बचाए। सारी बस्ती के लोग जमा हो गए मगर उनके बच्चे को कोई ना बचा सका। वो औरत बोली, मैंने तो इस बुड्ढे को पानी लाने के लिए भेजा था ताकि इस जंगली जानवर इसको खा जाए, मगर ये क्या वो जंगली शेर तो मेरे बच्चे को उठा कर ले गए हैं। बस बस्ती वालों में एक बूढ़े शख्स ने कहा कि सच में अगर ये बुड्ढे को जंगली जानवर कुछ नहीं कहा तो ये ज़रूर बहुत पहुंची हुई हस्ती है। अब यही बुढ़ा जो है तुम्हारे बच्चे को बचा सकता है। बस बस्ती वाले उस अल्लाह वाले के पास गए तो वो अल्लाह वाले अपनी इबादत में मशगूल थे। वो औरत उस अल्लाह वाले के कदमों में घिर गई, माफ़ी मांगने लगी कि मैंने आपको इस जंगली जानवरों से मरवाना चाहा मगर वो जंगली शेर तो मेरे बच्चे को उठा कर ले गया है। आप मेरे बच्चे को बचा लें, मैं बदले में आपके दीन को अपना लूँगी। वो अल्लाह वाले इस औरत की फरियाद सुनकर बोले, हमारे दीन में जबर जुल्म नहीं है। मैं ये हरगिज़ नहीं चाहूँगा कि तुम ज़बरदस्ती हमारे दीन को कबूल करो। हाँ, अगर तुम दिल की गहराइयों के साथ अल्लाह ताला को मानती हो तो फिर दीन कबूल कर लो। औरत ने कहा, आप आगे सजदा करते हैं, मैं भी उसके आगे सजदा करूंगी। आप जिसको मानते हैं मैं भी उसको मान लूँगी, पर आप मेरे बच्चे को बचा लें। वो अल्लाह वाले बोले, ठीक है, आपके बच्चे को मैं बचा कर लाता हूँ। अल्लाह वाले बुजुर्ग अपने अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगे कि या अल्लाह, आज ये बस्ती वाले तेरी अदा के साथ मेरे आगे झुकने लगे हैं, पर मैं ये चाहता हूँ ये तेरे आगे झुके। ए अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, जिस जानवर को तूने हुक्म दिया कि इस बस्ती में आकर इस जानवर को उठा ले, को तूने हुक्म दिया इस बस्ती में आके इस बच्चे को उठा ले, उस जानवर को इंसानों के लिए नरम कर दे। जब हम वहाँ जाएं तो इसके दिल में हमारे लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। वो वहाँ से उठे और जंगल की तरफ चले गए। बस्ती वाले सोच रहे थे कि शायद अब ये वापस आए ना आए। ये भी सोच रहे थे कि शायद जैसे पहले वापस आए थे वैसे ही आए। वो अल्लाह वाले जंगल में जाकर उस कुएं के पास जाकर बोले, ए जंगल के बादशाह, ए अल्लाह ताला की मखलूक, तुम सब अल्लाह ताला के ताबे हो। मैं तुमसे जो भी जंगली जानवर इस औरत के बच्चे को उठाकर ले गया है वो उसी वक्त इसको यहाँ लेकर आए। इतनी कहने की देर थी कि एक दौड़ता हुआ शेर मुंह में बच्चा लिए कुएं के पास आ पहुंचा। उस शेर में वो बच्चा आपके कदमों में रख दिया। आपने वो बच्चा उठाया, उस शेर के सर पर हाथ रखा और शेर से मुखातब होकर कहने लगे कि मेरी बात गौर से सुनो। आप अपने साथियों से बोलो कि आज के बाद आप मेरे से यहाँ पर कोई नहीं आएगा, इस कुएं के पास जानवर कोई नहीं आएगा। ये इस कुएं के पास बस्ती वाले पानी लेती हैं, बस्ती वाले आपके डर से यहाँ नहीं आते। तो फिर अल्लाह ताला के हुक्म से शेर बोलने लगा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज मैं आपका ग़ुलाम हूँ, मैं वही करूँगा जो आप कहेंगे। मैं और मेरे साथी इस बस्ती वालों को कभी तंग नहीं करेंगे और ना ही यहाँ इस कुएं के पास आएंगे। ये कहकर वो शेर जंगल की तरफ भाग गया। अल्लाह ताला के हुक्म के साथ बोल रहा था और बोलते हुए उनसे वादा करके अल्लाह वाले बुज़ुर्ग के साथ वहाँ से चला गया। आप बच्चे को उठाकर उस बस्ती में दाखिल हो गए। वो औरत भागकर आपके पास आई, अपने बच्चे को उठाकर प्यार करने लगे और आपसे बोली कि मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। जो मैंने वादा किया था वो मैं आपसे पूरा करूँगी। मैं आपके दीन को कबूल करूँगी और साथ में इस बस्ती वालों से भी कहूँगी कि वो इस्लाम को कबूल कर ले। इस औरत समेत सब बस्ती वालों ने कलमा पढ़ा और सब दीन इस्लाम में दाखिल हो गए। कल तक जो बस्ती हिंदुओं की थी आज वो बस्ती मुसलमानों की हो गई। सुबहान अल्लाह। बस्ती वालों ने इस्लाम कबूल इसलिए किया कि ये इस्लाम में दाखिल होने के बाद देखे ना, अल्लाह ताला ने बुज़ुर्ग को कभी कुछ नहीं कहा तो हमें भी कुछ नहीं कहेंगे। वो सारी बस्ती इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो गई।
بستی بزرگ سے، اللہ والے جو بزرگ سے ان سے دین سیکھ رہے تھے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اچھی بات کہنے اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک شیئر کر دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ حافظ۔